हीरापुर में सरकारी राशन दुकान में समय से राशन नहीं पहुंचने से हो रही है परेशानी। दुकानदार को कार्डधारी कर रहे हैं परेशान। दिनांक 21 अक्टूबर दिन गुरुवार। समाचार के साथ में मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। एक कहावत है, खेत खाई कोई और, मार खाई कोई और। इसे चरितार्थ कर रहा है सरकारी व्यवस्था। जी हाँ, मामला है हीरापुर के राशन दुकान का। आज जनता परेशान है, परंतु दुकानदार अपनी परेशानी बताते हैं कि जब उन्हें पूरा चावल मिला ही नहीं तो वो जनता को दें कैसे। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन। आज हंगामा हुआ जिसमें लाभों के बम दुकानदार दोनों घंटों बहस करते रहे। जब इसे विषय पर प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि खाद्यान्न अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन 30 अक्टूबर तक बाकी बचे जितने भी राशन हैं उसे जनता को दे दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। खाद्यान्न से हो रही समस्या, जनता परेशान, हर मुद्दे को मैं आपके सामने पहुंचाता रहा हूं और प्रयास करता रहा हूं कि जनता की आवाज़ आप तक पहुंचे और अधिकारी इस पे ध्यान दे, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं, जो इसके हकदार हैं, उन्हें हक मिले और जो इनके हकदार नहीं हैं उनसे कार्ड छीन लिया जाए। ये समस्या जगह जगह होता रहा है। ये है कंचनपुर का हीरापुर, जहां कुछ देर पहले हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ के जो डीलर हैं उनसे कुछ झड़प हो रहा है। आम जनता परेशान है। परेशानी का कारण ये था कि इस मंथ का यानी अक्टूबर का 1 महीने का जो पेड चावल था, 1 रुपये प्रति किलो यहाँ लिया जाता है, ये जानकारी होगी आपको, वो तो दिया जा रहा है, लेकिन जो 1 मंथ मुफ्त चावल दिया जाना है लोगों को, वो नहीं दिया जा रहा है। मैंने कुछ समय पहले इस विषय पर यहाँ के प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक चावल भेजा नहीं गया है, लेकिन जैसे ही भेजा जाएगा इस महीने के अंत तक सबको पूरा कर दिया जाएगा। ये समस्या जिला से लगातार बनी हुई है। ग्राउंड आने पर हमारे पास एक सज्जन मिले हैं। इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि ये समाज में रहे हैं, समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर समस्या क्या है। सर, स्वागत है आपका। नाम बताइए आप। हमारा नाम विपिन कुमार सिंह है जी। गोविंदपुर मेरा घर हुआ। और शिकायत मेरा ये है कि ये जो सरकार जो बीपीएल का चावल दे रही है, ये गरीब तबके के, निम्न गरीब तबके के लिए है। ऐसा न है कि जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, जिसके पास 2 चक्का है, रंगीन टीवी है, इन लोग को ये चावल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। और ये गलत जो भिखमंगे हैं, जिनको घर में बेटा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग है, उसको चावल ये नहीं मिलता है। कभी सरकार सर्वेक्षण नहीं करती है कि हाँ किस गांव में कौन किसको जरूरत है। वो एक कागज बना दी है, उस कागज के आधार पर वो करोड़पति क्यों नहीं हो, उसको भी बीपीएल चावल दिया जा रहा है। आप आम जनता है, हाँ, आप ये देखते हैं। आप ये बताइए कितने प्रतिशत होंगे, 100 में कितने लोग ऐसे हैं? 100 में कम से कम 50% ऐसे आदमी हैं कि जो इसके हकदार नहीं है और ले रहे हैं। वो ये लगातार ये देखने के बाद उसका बोझ हम लोग के निम्न मध्यम परिवार पर पड़ रहा है, और गरीब आदमी को जो मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले उपायुक्त धनबाद जो हैं संदीप सिंह ने घोषणा किए थे कि जो भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और उसके हकदार नहीं है, वो या तो स्वेच्छा से छोड़ दें, अन्यथा सूद समेत ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ये तो हमको नहीं जानकारी। जी, दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया था, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुआ। अभी भी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से आते हैं, सामान लेके जाते हैं जी। बहुत उनके नाम से सारी चीज है, फिर भी वो इसकी हकदार नहीं है, फिर भी उठा रहे हैं। ये राह से गुजर रहे थे, हम लोगों को देखे तो इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना अपनी बात को सरकार तक पहुंचाई जाए। अब समझिए मुद्दा क्या है। कुछ दिन पहले उपायुक्त धनबाद संदीप सिंह ने भी यह नोटिस निकाला था कि जो भी व्यक्ति इसके हकदार नहीं है, यानी कुछ मापदंड हैं उसके, कि 3 कमरे से अगर पक्का का घर आपका है, फ्रिज, कूलर, टीवी ये सभी आपके घर में है, 4 व्हीलर आपके घर में है, और आप जमींदार हैं, तो आप इस चीज़ को छोड़ दें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह भी नियम था कि उन्हें 12% ब्याज के दर से वसूला जाएगा। ये नोटिस पूरा हो जाने के बावजूद भी आज तक लोग नहीं छोड़े हैं, जैसा इनका आरोप है। इन्हें जानकारी भी नहीं है इस बात का। अब समझिए कि यदि कोई 4 व्हीलर से या जो 2 व्हीलर है उसमें इनफील्ड
आपने सुना होगा बुलेट, उससे भी चावल ले जाते देखा जाता है। यदि वो लोग गरीब हैं तो आखिर गरीब कहाँ जाएं? ये लगातार प्रकाश में आता रहा है कि जो अत्यंत गरीब हैं, यदि ये प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ से समाचार मिलता है कि अभी उनके पास जगह नहीं है, कोटा फुल है। आखिर अगर इनके बात को माना जाए तो ये कोटा फुल हुआ कैसे? तो जो इनके योग्य हैं उन्हें मिला नहीं और जो अयोग्य हैं वो आराम से मजे ले रहे हैं। आखिर ये व्यवस्था सुधरेगा कब तक? हम दूसरे जगह भी आपको चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि समस्या क्या रही है। अभी फिलहाल हम चलते हैं यहाँ के दुकानदार के पास और उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर जो ये समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है, समस्या का मुख्य कारण क्या है। क्या लोगों को वो चावल देना नहीं चाहते हैं? क्या लोग गैर वाजिब बात करते हैं या उनके यहाँ भी ये समस्या रही है क्या? जो एक सज्जन ने हमारे साथ रखे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो धनवान हैं, जबकि आज भी अत्यंत गरीब लोग इससे वंचित हैं। मैंने आपको दिखाया भी था इसी कंचनपुर ग्राम में एक कोई मोहली थे जिनके बच्ची का नाम आज तक राशन कार्ड में नहीं चढ़ा है। कई एक बार उन्होंने निवेदन किया है, लेकिन कुछ संपन्न लोग इसका लाभ ले रहे हैं। देखते हैं क्या है मुद्दा। थोड़ा सा भाई साहब जाने दें, हमें उनसे बात करने दीजिए, हमें क्या समस्या रही है। क्योंकि मैंने जब यहाँ इन लोगों से बात करने का प्रयास किया तो कोई भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है कि समस्या क्या रही है। तो यहाँ के दुकानदार हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या क्या रही है और समाधान कैसे होगा। आप ये बताइए कि समस्या क्या है। इस महीना में मेरा सिंगल माल आया है, बोल रहे हम लोग को डबल चाहिए। तो आपने उन्हें समझाया नहीं कि सरकार जैसे जैसे देगी, जो आदेश होगा उसी अनुसार से काम करेंगे। तो हम वैसे बोले तो बोल मशीन में उठता है तो कहीं नहीं दीजिएगा। तो मशीन में उठा था, क्या उठाए थे क्या आप? नहीं काट दिया, मशीन से उठता है लेकिन काट देते हैं हम, जीरो करके देते हैं। यानी 1 मंथ का ही आप दे रहे हैं अभी? 2 महीना का, 1 महीना का, 1 महीना का, 1 महीना का भी दे रहे हैं। तो फिर इन लोगों की समस्या जब आप समझाते हैं फिर समस्या क्यों हो रही है? तो बोले हम लोग को 3 महीने का चाहिए, 1 महीना भी डबल चाहिए। आखिर अब आप क्या करेंगे जब इन लोग डिमांड कर रहे हैं, वहाँ से आपको व्यवस्था नहीं है, कह रहे हैं हमें कम आया है चावल, तो आप क्या करेंगे इस विषय पर? 2 दिन आएगा देंगे, तब तक इंतजार करना होगा। हाँ। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मुंगा रखी। आप ही के नाम से है ये दुकान? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका साफ कहना है कि अभी तक इन्हें 1 मंथ का ही चावल मिला है, जबकि यहाँ के जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, वो चाहते हैं कि और भी चावल उन्हें दिया जाए। ऐसे में एक समस्या उत्पन्न हो गई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लोग किस तरह से अपना लाइन लगाकर खड़े हैं। इन लोगों का भी कहना गलत नहीं है, ये लोग सुबह से दिन भर का मजदूरी छोड़कर यहाँ खड़ा है। यदि ये गरीब नहीं होते तो ये चावल क्यों लेने यहाँ आते? और यदि गरीब हैं तो इनके दिन भर का मजदूरी देगा कौन? समस्या है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए समुचित व्यवस्था बनाई जाए यहाँ, ताकि इन्हें राशन जिस दिन बुलाया जाए उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि दूसरे दिन का मजदूरी इन लोगों का बर्बाद नहीं हो। अब यह देखना है कि जो प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी हैं वो इस विषय पर क्या कहते हैं। हालांकि पहले वो कह चुके हैं कि उनके साथ भी समस्याएं थी और ये इसी साल हुई है, और ये समस्याएं कितनी दूर तक जाती हैं यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरे जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा समाचार रहा है खास। अभी के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।